वेलकम टू इंग्लिश इजी। आज हम बात करेंगे दो मॉडल वर्ब्स मे और कैन के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग मे आई कम इन और कैन आई कम इन के बारे में कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन की एक वजह L1 इंटरफेरेंस है, यानी जो हमारी मदर टंग है या वो लैंग्वेज जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक और नेशनल लैंग्वेज उर्दू, उसकी वजह से हमें ये उलझन पैदा हो जाती है। क्योंकि इंग्लिश के कई अल्फाज के लिए आम तौर पे हम उर्दू का एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे सी उर्दू में मतलब देखना, लुक देखना, वॉच देखना, स्टेयर देखना, गेज देखना। 5 मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, लेकिन उर्दू में हम उन सब के लिए देखना ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और बहुत से वर्ड भी हैं, मिसाल के तौर पर वॉक उर्दू में इसका मतलब चलना, स्टॉक उर्दू में इसका मतलब चलना, टिपटो चलना, स्ट्रॉल चलना, एम्बल चलना। इंग्लिश में वो बहुत से वर्ड्स मीनिंग और इस्तेमाल के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम जब उर्दू में उनका मीनिंग तलाश करते हैं तो वो हमें एक ही वर्ड मिलता है। जैसे मैंने ये आपको दो मिसालें दी, देखना और चलना की। उर्दू में तो हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये जितने वर्ड्स मैंने बोले थे, सी, लुक, वॉच, स्टेयर, गेज, इन सब का अलग अलग मीनिंग है। इंग्लिश में दो किस्म के वर्ड्स होते हैं, मार्क्ड वर्ड्स और अनमार्क्ड वर्ड्स। अनमार्क्ड वर्ड्स वो होते हैं जिनका मीनिंग सिंपल होता है, जबकि जो मार्क्ड वर्ड्स होते हैं उनमें उस सिंपल मीनिंग के साथ कुछ इजाफी मीनिंग भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से उस वर्ड का इस्तेमाल मखसूस हो जाता है। तो यही मामला मे और कैन के साथ भी है। जब हम उर्दू में कहते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि आ सकना के लिए मे का मीनिंग भी है और कैन का मीनिंग भी है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक जैसा नहीं है। तो आइए अब हम इन दोनों वर्ड्स के मखसूस मीनिंग्स का मुताला करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मे की। तो मे के बारे में एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जिसमें मे के 3 यूसेस दिए गए हैं, और उन 3 यूसेस में से उसका पहला यूज़ टू सीक परमिशन है। टू सीक परमिशन, इजाज़त लेना। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट व्हेन ही वांट्स टू एंटर द क्लासरूम, ही आस्क्स मे आई कम इन। Or whenever a subordinate wants to see his boss, he also asks before entering his room that may I come in sir। तो मे का जो इस्तेमाल है, मे का जो मीनिंग है, वो इजाज़त लेने के लिए है, जबकि कैन, इट शोज़ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, ये कुछ करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है, ये कैपेबिलिटी को शो करता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर आपसे ये कहे कि आई कैन ड्राइव दिस कार, तो वो असल में अपनी कैपेबिलिटी का इजहार कर रहा है कि मैं ये कार चला सकता हूँ, मेरे अंदर ये कार चलाने की सलाहियत मौजूद है। तो जब कोई शख्स ये पूछे कैन आई कम इन सर, तो एक्चुअली वो इजाज़त नहीं मांग रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि क्या मुझ में ये ताकत है कि मैं अंदर आ सकूं, क्या मुझ में अंदर आने की ताकत है, एम आई कैपेबल टू एंटर द रूम। जैसे कोई कहे कि आई कैन ब्रेक दिस स्टिक, आई कैन रन वेरी फास्ट, आई कैन प्ले क्रिकेट। तो ये सब क्या है, ये सब शो करते हैं किसी ख़ास कैपेबिलिटी को। जबकि जब हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो कैन, यानी कुछ करने की सलाहियत उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम आस्क्स हिज टीचर मे आई कम इन सर। इट्स मीन दैट already he is capable, he has ability to enter, to walk, but now he is asking for permission। आप कोई इश्तिहार देते हैं कि आपको किसी ड्राइवर की ज़रूरत है, तो जब वो आपके पास आएगा, आप उसका इंटरव्यू करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि मे यू ड्राइव अ कार, बल्कि आप उससे ये पूछेंगे कैन यू ड्राइव अ कार, कि क्या आपके अंदर ये सलाहियत, ये काबिलियत है कि आप कार चला सकें। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है मे आई ड्राइव योर कार,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کین تو اس کے اندر آلریڈی موجود ہے، یعنی کیپیبلٹی تو اس کے اندر موجود ہے، اب وہ آپ سے اجازت چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی کار چلا سکتا ہوں، مجھے آپ کی کار استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیپیبلٹی اس میں آلریڈی موجود ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کین کیپیبلٹی کو شو کرتا ہے، جبکہ مے کے اندر کیپیبلٹی پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی پرمیشن مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپیبل تو آپ اس کے پہلے سے ہیں، کیپیبلٹی تو آپ کے اندر موجود ہے، اب آپ صرف اس سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ آپ روڈ کے کنارے کسی اولڈ مین یا اولڈ وومن کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں مے آئی ہیلپ یو ٹو کراس دا روڈ، آپ اسے سڑک عبور کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں گے مے آئی ہیلپ یو، تو آپ ایکچولی اس سے اجازت چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت تو پہلے سے موجود ہے کہ یو کین ہیلپ ہر اور ہم ٹو کراس دا روڈ، بٹ ناؤ یو آر آسکنگ فار پرمیشن۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں کین آئی ہیلپ یو، تو ایکچولی آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس قسم کی مدد آپ کو درکار ہے کیا اس قسم کی مدد میں آپ کی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسرا جب آپ پوچھتے ہیں مے آئی ہیلپ یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت تو آپ کے اندر موجود ہے، اب آپ صرف اجازت چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی مدد ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو امید ہے کہ اب آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ مے آئی کم ان استعمال کرنا چاہیے یا کین آئی کم ان استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے مے اٹ از اے civilized and respectful manner for asking permission۔ آئی ہوپ کہ فرق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔